अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफजल है और आज मैं आपको पूरी वाले पराठे बनाना सिखाऊंगा। और इसके साथ दोस्तों हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चने की तरकारी। तो ये पराठे इतने क्रिस्पी, इतने खस्ता बनेंगे ना कि इंशाल्लाह वीडियो देख कर ही आपको मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों इसके साथ जो मैं चने की तरकारी आज आपको बनाना सिखाऊंगा, इंशाल्लाह पूरा यूट्यूब चेक कर लीजिएगा। पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की चने की तरकारी की और क्रिस्पी खस्ता पराठों की रेसिपी नहीं मिलेगी। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप जब भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और इस वीडियो को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके ये चने पराठे इतने मज़ेदार बनेंगे ना कि आपकी तारीफ़ें होंगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि दोस्तों आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक पाव दोस्तों मैंने लिए थे छोटे वाले चने और तकरीबन 6 घंटे से इनको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। जब इनको पानी में भिगोया था उस टाइम ना तो इसके अंदर नमक शामिल किया था और ना ही इसके अंदर खाने का सोडा शामिल किया था। सिंपल पानी के अंदर इसको भिगो के रख दिया था। अब इसको हमने 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। ये जो आपको मेला पानी नज़र आ रहा है ना, ये इसका सारा निकाल देना है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों चनों को धोया जाता है। तो ये देखें दोस्तों, चने मैंने धो लिए हैं। अब इसको एक कढ़ाई के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा आधा चम्मच खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। और जो चम्मच दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया है ये छोटा चम्मच है, टीस्पून। तो चनों के अंदर जैसे ही उबाल आ जाएगा आपने इसकी जो झाग आ रही है ना ऊपर, इसको उतार देना है इसके ऊपर से और आँच को कम कर देना है। देखें दोस्तों, चने हमेशा हल्की आँच पे गलते हैं, ठीक है। तेज़ आँच रखेंगे पानी सारा खुश्क हो जाएगा, चने नहीं गलेंगे। तो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1/4 कप घी का सबसे पहले। और इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ दालचीनी के 2 टुकड़े। बड़ी इलायची इसके अंदर दोस्तों शामिल कर रहा हूँ 1 पीस। सब्ज़ इलायची इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 2 पीस। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच, ये टेबल स्पून है। और चिली फ्लेक्स इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ, ये भी 1.5 चम्मच ही शामिल कर रहा हूँ। और इसके अंदर शामिल करेंगे दोस्तों नमक। तो नमक भी जितनी मिर्चें हैं तकरीबन उतना ही नमक है, यानी कि 1.5 चम्मच नमक का शामिल कर रहा हूँ। बाद में हम देख लेंगे नमक को। और धनिया कूटा हुआ इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर। ज़ीरा साबुत आधा छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी आंच आपने कम कर देनी है। लो फ्लेम पे चने भी गल जाएंगे और मसाला भी भुनाई हो जाएगा। तो जब तक दोस्तों चने गल रहे हैं तब तक दूसरी सेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने आधा कप घी का लिया है, नॉर्मली घी है जिससे घर में पराठे वगैरह बनाते हैं, वही वाला। तो 3 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल करूँगा कॉर्नफ्लोर। अभी 2 चम्मच मैंने शामिल किए हैं, 1 चम्मच और इसमें शामिल करूँगा। और इसको दोस्तों उठा के मैं रख दूँगा फ्रिज के अंदर। फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखें नीचे वाले खाने के अंदर। तो देखिए 3 चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के शामिल कर दिए हैं। इस घी का हमने करना क्या है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने भी इसी तरह से घी को तैयार कर लेना है। अब दोस्तों बनाते हैं मैदे की डो। मैदे की डो बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 1 चम्मच नमक का, ये टेबल स्पून है, ठीक है। और इसके अंदर कोई 5-6 चम्मच घी के ले रहा हूँ। घी का इस्तेमाल आपने करना है, तेल का नहीं करना। 2 कप इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल करूँगा पानी के। 2 कप से थोड़ा सा देखें मैं बचा रहा हूँ पानी, हल्का सा बाद में हम छींटा लगाएंगे। तो नमक को पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल करूँगा 1 किलो मैदा। तो 1 किलो मैदे की दोस्तों ये परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपने 1 किलो मैदे से ये पराठे बनाने हैं तो चने आपने 1 पाव लेने हैं, 250 ग्राम जैसे मैंने लिए हैं। और इस रेसिपी के अंदर दोस्तों तमाम आपने वही चीज़ें शामिल करनी है जो मैं आपको बताऊँगा, आगे चल के मैं बताऊँगा। तो इंशाल्लाह यकीन करें इतने मज़ेदार आपके ये छोले पराठे बनेंगे ना कि मैं समझता हूँ कभी आपने इतने मज़ेदार खाए नहीं होंगे। तो ये देखिए मैदे की हमने डो बना ली है। और डो दोस्तों आपने बनानी है लचकदार, ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ज़्यादा चिपचिपी। हल्का सा जब डो तैयार हो जाएगी इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दें दोनों साइड से। और थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा सा गूंद लें ताकि इसके अंदर लचक आ जाए अच्छी तरीके से। 1 मिनट के लिए गूंद लें बस इसके ऊपर तेल लगाने के बाद। तो ये मैदा दोस्तों हमारा गूंद चुका है। तो अब इसके ऊपर पेपर लगा के मैं रख दूंगा साइड पे। आपने पेपर लाजमी लगाना है, पेपर ना हो तो कोई भी आप कपड़ा इसके ऊपर गीला करके निचोड़ के इसके ऊपर आपने दे देना है ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो, ठीक है। अभी आपको लेके चलता हूँ चनों की तरफ।
तो सबसे पहले दोस्तों देखें चने के अंदर ना पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। पानी अगर कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, क्योंकि पानी से ही थोड़ी सी ग्रेवी बनेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने चनों को चेक करना है। जब चने चेक हो जाएंगे उसके बाद इसके अंदर जो भी चीज़ें शामिल करनी है फिर करनी है, ठीक है। अभी मैं ना आपको चने चेक करके दिखा देता हूँ। देखें अगर चने आपके सही तरह से गलेंगे नहीं ना तो इसके अंदर टेस्ट भी नहीं आएगा। चने गलेंगे तभी इसकी जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी, वरना होगा ये कि चने अलग रहेंगे, पानी अलग रहेगा आपका। और ग्रेवी को मज़ेदार करने के लिए एक सीक्रेट आपको बताऊंगा, तो आप मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो के अंदर। तो थोड़ा सा पानी दोस्तों इसके अंदर मैंने और शामिल कर दिया है, और 1 चम्मच देखें इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आटे का। ये चक्की का आटा है, ये वो सीक्रेट है जो दुकानदार आपको कभी नहीं बताएगा। इससे दोस्तों होता ये है कि जो चने और ये जो पानी अलग अलग हो जाता है ना, जब आप 1 पाव चनों के अंदर 1 चम्मच चक्की का आटा इस तरह से पानी में हल करके ऐड कर देंगे ना, इससे यकीन करें आपकी ये जो तरकारी है ना चने की, आपको यूँ महसूस होगा कि जैसे ये पाए का सालन है, और इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये आपने लाजमी शामिल करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल करूँगा थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा था, अभी मैंने चेक कर लिया है। नमक हमेशा खानों के अंदर पूरा रखा करें। देखें नमक कम होगा ना, 1000 मसाले डाल दें कभी टेस्ट नहीं आएगा। और इसके अंदर दोस्तों अभी ना मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा और वर्किंग करूँगा। तो इस कढ़ाई को अभी मैं चूल्हे से उतार के नीचे रख रहा हूँ साइड पर, और इस चूल्हे के ऊपर रख रहा हूँ फ्राई पैन। इसके अंदर थोड़ा सा घी शामिल कर रहा हूँ। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है मेरे पास, ये प्याज इसमें शामिल करेंगे। तो दोस्तों आपने इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो यकीन करें इतने मज़ेदार चने और इतने मज़ेदार आपके पराठे बनेंगे ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये देखें प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से आपने ब्राउन कर लेनी है, बिल्कुल अच्छी तरह से, जिस तरह से कौरमे की प्याज ब्राउन करते हैं ना उसी तरह से। तो फ्राई पैन को उठाएंगे और उठा के इस प्याज को चनों में डाल देंगे। आपने परेशान नहीं होना कि प्याज ऊपर आ जाएगी, साबुत नज़र आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्याज आपको नज़र भी नहीं आएगी, ठीक है। इस कढ़ाई को उठा के दोबारा से मैंने चूल्हे पर रख दिया है। हल्की हल्की सी आँच इसके नीचे मैंने जला दी है। थोड़ा सा फ्राई पैन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो प्याज का भंगार लगाने के बाद आपने इसको कोई 3-4 उबाल करा लेने, ठीक है, क्योंकि आटा भी इसमें डाल दिया। आटा डालने के बाद प्याज का भंगार लगाने के बाद 3-4 उबाल आपने कराने हैं। तो 1 चम्मच इसके अंदर मैं गरम मसाले का शामिल कर रहा हूँ। गरम मसाला दोस्तों होममेड गरम मसाला है, और आप कहेंगे तो इसकी जो रेसिपी है ना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा गरम मसाले की, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे। और दोस्तों ये जो गरम मसाले इसके अंदर मैंने ऐड किए ना, यकीन करें इतना बेहतरीन गरम मसाला है ना कि ये तमाम आपके खानों के अंदर जान डाल देगा। और इसकी एक अलग से रेसिपी है, इंशाल्लाह अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा आएंगे तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने चूल्हा बंद करके चाइनीज़ नमक ऐड कर दिया है, सब्ज़ी मिर्चें ऐड की थी, धनिया। तो ये देखें मज़ेदार तरकारी तैयार है। इसको करते हैं साइड पर। और ये देखें दोस्तों इतनी देर में हमारा ये जो मैदा है ना ये भी सेट हो गया है। तो ये भी थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे पराठे, और ये जो तरीका है ना ये शॉर्टकट का तरीका है, इसमें आप फटाफट से बना लेंगे ना, आपको कोई एक एक पेड़ा बनाने की ज़रूरत होगी। और पराठे भी इतने लाजवाब बनेंगे कि इंशाल्लाह आप खुश होने वाले हैं ये रेसिपी बनाकर। इस तरीके से इसको थोड़ा सा लंबा कर लें, और कोशिश आपने ये करनी है कि कोई इस तरह का टेबल लेना है जो थोड़ा सा बड़ा हो, लंबा हो, ताकि इसके ऊपर आप आराम से इसको बेल सकें। देखिए दोस्तों जितना पतला आप इस मैदे को बेलेंगे ना उतने ही पराठे आपके लच्छेदार भी बनेंगे और अंदर से बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो ये वो घी है जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर मिला के रखा था फ्रिज के अंदर। थोड़ा सा सख्त हो गया था, मैंने इसको थोड़ा सा मसल लिया है, सेट कर लिया है। घी अगर फ्रिज में रखने से ज़्यादा जम जाता है तो इसको थोड़ा सा मसल लें। अगर मसल के भी सेट नहीं हो रहा तो हल्का सा इसके अंदर आप दूसरा घी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से रोल की शक्ल में आपने लपेट लेना है इस तरह से, और पूरे इसके ऊपर घी आपने हल्का हल्का लगाना है, मगर पूरे के ऊपर लगाना है, ठीक है। ज़्यादा घी भी नहीं लगाना वरना पराठे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे इस तरीके से। तो बाकी का जो पेड़ा बचा हुआ है इसको भी मैं इसी तरह से बेल लेता हूँ और एक रोल की शक्ल में इसको बना लेंगे। चम्मच के ऊपर लगा हुआ घी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों वैसे मलाई खाजे भी बनाए जाते हैं। मलाई खाजे का जो रोल बनता है ना वो भी इसी तरह से बनता है, मगर मैं इस शक्ल में आपको पराठे बनाना सिखा रहा हूँ, और ये बहुत ही डिफरेंट और मुनफरिद तरीका है दोस्तों, और इसके पराठे बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। बस आपने मेरे साथ रहना है। इसका जो तरीका है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखें इस तरह से इसका रोल तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर पन्नी लगा के 10 मिनट के लिए इसको हम स्टे देंगे।
चलें दोस्तों 10 मिनट के बाद अब इसके हमने बना लेने हैं पेड़े। सिंपल सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसे उठाएं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और आपने पेड़ा अंदाजे से ही जितना पराठे का पेड़ा रखते हैं ना नॉर्मली घर में, या रोटी का पेड़ा रखते हैं, उतना ही रख लें या उससे थोड़ा सा बड़ा रख लें। बहुत ज़्यादा बड़ा आपने नहीं करना है इस पेड़े को, ठीक है। और अब मैं आपको इसको बंद करने का तरीका बताऊंगा। देखें, अगर इसी तरह से इसको फ्राई करेंगे ना तो इसके अंदर जो हमने घी लगाया था ना बीच में, वो निकल जाएगा। तो ज़रूरी है कि इसको दोनों साइड से हमने बंद कर देना है। ये देखें, दोनों साइड से इसके लच्छे बने हुए हैं, तो दोनों साइड से बंद कर देना है इस तरह से। और इसी तरीके से तमाम पेड़े एक दफ़ा मैं तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फ्राई करके दिखाऊँगा। फ्राई करने का तरीका आपने लाजमी सीखना है, क्योंकि दोस्तों पूरी रेसिपी अगर आप सही तरीके से बना लेंगे ना और आखिर के अंदर फ्राई के अंदर जो मैं टिप आपको बताऊंगा वो आप मिस कर देंगे तो फिर रेसिपी में मज़ा नहीं आने वाला। तो ये देखें दोस्तों, पेड़े हमारे बन चुके हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। तो ये वो तमाम टिप हैं जो कि हलवाई लोग करते हैं, या आप हलवाई की दुकान से पूरी पराठे इस तरह से लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा वही तरीका है। अब टेबल के ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल, एक पेड़ा उठा के रखेंगे इसके ऊपर और इसको आपने पतला सा बेलना है। देखिए, मोटा नहीं बेलना, ठीक है। मोटा बेलेंगे तो फिर पराठे अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। पतला करना है आपने। इसकी थिकनेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता पेड़े आप बड़े भी कर लेते हैं, छोटे भी कर लेते हैं, मगर इसकी जो थिकनेस है ना आपने इतनी रखनी है, देखें, ठीक है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। अच्छा दोस्तों, इनको फ्राई करने का एक तरीका है कि आपने इसको तेज़ ऑयल के अंदर फ्राई करना है, यानी कि ऑयल का टेम्परेचर तेज़ होना चाहिए। देखें, अगर आप इसको ठंडे ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ना, ये देखें सिर्फ चंद सेकंड के अंदर इसका एक साइड से कलर आ गया है। तो इतना ऑयल का दोस्तों टेम्परेचर तेज़ हो कि इसके अंदर से धुआं निकले। ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे तो पराठे आपके बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे और ये जिस तरह से क्रिस्पी इनको बनना चाहिए ना उतने क्रिस्पी ये बनेंगे नहीं, ठीक है। और इतना खूबसूरत इसके ऊपर कलर भी नहीं आएगा। तो इसी तरह से दोस्तों मैं तमाम पराठे तैयार करता हूँ, मगर पहले 2-3 पराठे बना के आपको ना इसका जो फाइनल लुक है ये दिखाता हूँ, फिर बाकी के बाद में बनाएंगे। तो ये देखें, चंद सेकंड के अंदर ये पराठा एक साइड से फ्राई होता है, चंद सेकंड में दूसरी साइड से। तो ये पराठे मैंने अभी 3 बना लिए हैं। इसमें से एक पराठा आपको तोड़कर दिखा रहा हूँ, सालन दिखा रहा हूँ। चने का सालन और भी मज़ेदार हो गया है, थोड़ी सी देर रखा तो उसकी जो ग्रेवी है और भी मज़ेदार हो गई है। और यकीन करें दोस्तों, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना चने के सालन में से, जो कि मैं समझता हूँ गरम मसाले की वजह से है। तो ये देखें, लच्छे देखें आप इसके, और मैं ना अभी आपको तोड़ कर भी दिखा रहा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, कितने खस्ता हैं और ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से खस्ता होंगे और बहुत ही आपको मज़ा आएगा। और ये चने का सालन है, ये देखें और भी थोड़ी सी ग्रेवी ना मज़े की हो गई है, कलर भी बेहतरीन हो गया है और जो इसके ऊपर ऑयल आ रहा था ना वो भी इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो अभी थोड़ा इसको ट्राई करते हैं। आपको चने का लुक देख के ही दोस्तों अंदाज़ा हो गया होगा कि ये चने कितने मज़ेदार हैं। इस तरह से आप इसको सर्व करें, इसके साथ थोड़ा सा अचार रख लें। अचार की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मिर्चों का अचार रख लें या जो केरी का अचार है उसके साथ इसको सर्व करें। और ये देखें, बाकी के जो पराठे हैं ये भी मैंने बना लिए थे और इनको भी कटिंग करके इसी तरह से 4-4 पीसेस कर लेने हैं आपने सर्व करने के टाइम पर। जब आप इसको कटिंग करेंगे ना, यकीन करें जब भी आपको पता चल जाएगा कि ये पराठे कितने ज़बरदस्त बने हैं। अगर दोस्तों आप इसी तरीके से इसको बनाते हैं, ख़ासकर फ्राई इसी तरीके से करते हैं, तेज़ गर्म घी के अंदर फ्राई करेंगे, बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। ठंडे घी में बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना। तो ये देखिए, हमारे चने पराठे तैयार हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीकेंड पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। और रेसिपी बनाने के बाद आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स लाजमी करना है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।